हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर काला करें और हमारे लेटेस्ट चैनल। सर, कश्मीर का जब भी हम कोई मुद्दे पे बात करें तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तो वो सरकारें हमेशा गलती करेंगे जो इतिहास से जुड़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दूसरी सरकारें भी बीच में आई जिनको ज्यादा शायद कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी 1947 से लेकर आज तक। पहले आपको कश्मीरियों का रोल देखना है, उनका क्या रहा। सबसे बड़ा मुद्दा 1947-46 में से जो 46 से उठकर रहा था और उसने असली शक्ल 1947 में ली, टू नेशन थ्योरी। तो उस वक्त कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी? आज 70% है, उस वक्त तो 90% थी, क्योंकि पीओके भी उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो 90% आबादी जिस प्रांत में हो और वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहे और पाकिस्तान न जाना चाहे, क्या ये बहुत अद्भुत बात नहीं है? अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये तय हुआ, एक्सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो कितनी फौज, एक थोड़ी सी टुकड़ी यहां जा पाई। जहाज ही कितना था, छोटा जहाज 50 सीटर वाला जा सकता था, उसमें कितनी फौज जा सकती थी, और उस फौज के पास क्या उतने बड़े हथियार होते थे। कश्मीर एयरपोर्ट जहां है वहां तक पाकिस्तान की फौज सिविल ड्रेस में पहुंच गई थी। ये पीओ का वाला हिस्सा तो ले ही लिया था, लेकिन बारामूला और कुपवारा का और श्रीनगर तक, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट है, जो वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन उन फौजियों के साथ मिलकर किसने उन पाकिस्तानी फौज को, और रजाकार कहिए, जो भी कहें, वॉलंटियर्स कहिए, उनको किसने खिदेड़ा? कश्मीर की जनता ने। किसी के पास हाथ हथियार था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडा था, क्योंकि उस तरफ भी ज्यादा हथियार नहीं थे। और कई गुना आर्मी से कई गुना ज्यादा कश्मीरी लोग मिलकर उनको खिदेड़ दिए, वैली से खिदेड़ दिए। वैली के बाहर उनको जो पीओ के वहां नहीं जा पाए, क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट। तो जो स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जब उसको पूरा अधिकार लोगों ने दिया है कि कहीं भी जा सकते हो, वो हिंदुस्तान के साथ रहे। और अगर वहां के लोग आज हमसे नाराज, तो कहीं न कहीं सब हम की, जो हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जो हम 130 करोड़ आबादी है, कहीं न कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, कमजोरियां हुई। तो क्या हम उनको ठीक नहीं करेंगे? उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रयास ये हो सकता है, वही प्रयास करेगा जिसके अंदर दिल हो, वो धड़कना चाहिए। वो अगर एक धर्म के लिए धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, वो खाली अपनी पार्टी के लिए दिल धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, अपने एक रीजन के लिए आप धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे। वो दिल धड़कना चाहिए हर देशवासी के लिए, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा और अपना दुख समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी इस पीड़ा और इस दुख को समझती थी। नेहरू जी के जमाने से भी, इंदिरा गांधी के जमाने से हम दुख और पीड़ा को समझते थे, जिसको आप अपीजमेंट कहते हैं। आपके शब्दों में वो अपीजमेंट है, हमारे शब्दों में है
कि अपने देशवासियों की पीड़ा और दुख को समझना। अब समझ की बात, किसको उसे अपीजमेंट नजर आता है, किसको उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं, किसको उसके दुख और पीड़ा नजर आती है, यहां से मतभेद शुरू हो जाता है। क्योंकि कश्मीर के दूरी जाने के लिए आपकी पार्टी का दुष्प्रचार ने भी बहुत काम किया है, तेल का काम किया है आग पे डालने का, 70 साल से बराबर निरंतर, उसमें कोई कमी नहीं रही। बल्कि आपने जो एम्पायर देश की बनाई, ये कश्मीर को गालियां और कश्मीरियों को गालियां देकर आपकी एम्पायर अब ये नेशनल लेवल पे बनी। ये ऐसे कोई डेवलपमेंट या कोई किसी विकास के नाम पर बनी थी, एक नफरत के आधार पर बनी। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर की जनता, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, मानते हैं, अभी भी मेजॉरिटी मानती है। हमने, हमारी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स प्रयास किया, इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ अकॉर्ड किया, 2/3 मेजॉरिटी थी कांग्रेस की, 3/4 मेजॉरिटी थी कांग्रेस 1975। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को, जो उस वक्त के सबसे टॉलेस्ट लीडर, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे और कश्मीर के तो थे ही थे, तो उनको नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने के लिए और कश्मीर का समाधान, क्योंकि कश्मीर के लोग उनको चाहते थे, लीडर चाहते थे, उनको सरकार हवाले की और पूरी गवर्नमेंट को कहा कि आप छोड़ दो। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों, क्योंकि वो एमएलए एमएलसी नहीं थे, उनके लिए भी अपने एमएलए और एमएलसीज को कहा कि उनके लिए जगह खाली करो और अनअपोज चुना के लाओ। ये होता है देश के लिए कुर्बानी देना और देश के लोगों की पीड़ा सुनना और उसका समाधान निकालना। उसके बाद राजीव गांधी 1986 में शायद या 87 में राजीव गांधी फार्गो के अकॉर्ड किया, और वो डेवलपमेंट के आधार पर कि ठीक खाली सेंटिमेंट्स काफी नहीं है कश्मीर के। आपको एक डॉक्टर नौकरी छोड़कर चला गया, आज डॉक्टरी के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, और उसके बाद नौकरी छोड़ के वो मिलिटेंट बन जाए, इंजीनियरिंग छोड़ के मिलिटेंट जाए, लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कैंडिडेट मिलिटेंसी में जाए, तो दिस समथिंग रॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the functioning of the government of India, with the working of the government of India and with the thinking of the government of India. Let me clearly tell you, who is responsible for this alienation? Alienation of educated people. Not only educated, the employed people. Infiltration. इन 4 सालों में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई, इन 4 सालों में सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए, और सीज फायर वायलेशन में हर सीज फायर वायलेशन के बाद जम्मू, कठुआ और सांबा गया। सीज फायर वायलेशन जब होता है, मिलिटेंसी से ठीक है कश्मीर में ज्यादा नुकसान होता, लेकिन सीज फायर वायलेशन से जम्मू में, आपकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू में है, जम्मू ऑलमोस्ट सियालकोट और जम्मू शहर ट्विन सिटीज हैं, ये दीवार इधर है और उसके पास, तो जब गोली आती है कठुआ में, सांबा में और जम्मू में, तो वहां के शहरी मर जाते हैं। सबसे ज्यादा सिटीजन मारे गए इन 3-4 साल में, क्यों हिंदू लगा, कोई नहीं पूछता है। एंड आई मस्ट टेल यू, इवन हुर्रियत ने भी कभी, जिसको हम जितना कहेंगे भाई एंटी कश्मीरी है या हिंदुस्तान के, उन्होंने भी कभी ये नहीं लिखा कि भाई यहां मुसलमानी डीजीपी होना चाहिए, यहां मुसलमानी चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। ये हमारे में नहीं थी। आपने ये बीमारी भी अपनी सरकार के दहेज में हमको जम्मू कश्मीर को दे दी। ये आपको ही मुबारक। ये सब जब आप फेल हो गए, आप हर फ्रंट बड़े फैनफेयर के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई, बहुत फैनफेयर के साथ।
जब हर फ्रंट पे फेल हो गए, इकोनॉमिक फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट, टूरिज्म फ्रंट, सब एलिनेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद चले हम तो चले जी अब अपना कटोरा लेकर, हाँ अब तुम जानो, हम सरकार नहीं चलाए। मैंने कभी नहीं देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद विड्रॉ करे। वो रीजनल पार्टीज, हमको भी विड्रॉ किया था सपोर्ट, लेकिन रीजनल पार्टी नहीं किया। लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही विड्रॉ कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, हम विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ किया। अब विड्रॉ करने के बाद आपने 4 महीने 5 महीने में एनिमेटेड सस्पेंशन में क्यों रखा? विड्रॉ किया था तो इलेक्शन होता, अच्छा मौसम था उस वक्त, क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, इलेक्शन हो जाता। लेकिन आपने नजर थी कहीं हम तोड़ जोड़ करें। 4 महीनों में आप तोड़ने जोड़ने में लगे, पीडीपी को तोड़ने में लगे, कांग्रेस को तोड़ने के लिए लगे। मुझे अपने एमएलएज ने बताया क्या क्या तोड़ने की शराइत थी उनको जाने के लिए, अब मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। एनसी को तोड़ने के लिए लगा। भाई इन सब ने उमर अब्दुल्ला के वक्त में, फारूक अब्दुल्ला के वक्त में, हमारे वक्त में ये बहुत काम हुआ। फारूक अब्दुल्ला को भी बधाई देता हूं। सबसे बड़ा इलेक्शन 96 में उसने संभाला। उसके बाद हमारे और उमर अब्दुल्ला के वक्त में विकास तो अपने आसमान पे पहुंचा और ये तमाम चीजें नीचे दब गई। अब इन्हीं पार्टीज को तोड़ रहे हो, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ रहे हो, अब कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। एक गवर्नर थे, वो हमारी सोच के नहीं थे जब मैं चीफ मिनिस्टर था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझे बताया मैं आपकी सोच का नहीं हूं, लेकिन कश्मीर में मुझे आपकी सोच के लोगों की जरूरत है जो नेशनलिस्ट। हमारे लॉ मिनिस्टर उनको जानते हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। क्या मैं आपको कमजोर नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे हमें फायदा होगा। नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहिए हमें। मैं आपकी सोच नहीं, पहला शब्द उन्होंने बताया, इसलिए मेरी तरफ से आपको 100% सपोर्ट। ये सोच नहीं रखोगे माननीय गृह मंत्री जी, जो आपके पिलर्स हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्रो इंडिया है, सेकुलर फोर्सेस हैं, लड़ते हैं, देश को, कश्मीर को देश के साथ रखना चाहते हैं। आप उन्हीं को साफ करते हो, उन्हीं की टांगे काटते हो। सिक्योरिटी सबसे पहले उन्हीं की विड्रॉ की। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी विड्रॉ करने का मतलब है साफ टारगेट। खैर वो इसलिए बच गए, उनको लगा कि बीजेपी ने सिक्योरिटी विड्रॉ की, शायद वो मरवाना ही चाहते थे, बेचारों को मत छोड़ो, ये भी यतीम है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो जब आपने सब कुछ खत्म हो गया तो फिर हवाले किया, और 3-4 महीने के बाद कुछ सोच आ गई। मानिए मैं उस सोच का नहीं था, लीडर ऑफ द हाउस को मालूम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में और कुछ हमारे लीडर सोच रहे थे कि भाई ये गवर्नर से कोई रूल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। तनख्वाह तो हमें मिल रही है, तनख्वाह मिल रही थी एनिमेटेड सस्पेंशन में, लेकिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा। तो हम मिलके गवर्नमेंट बनाए, और ये गवर्नमेंट जो बनती थी ये ऑलमोस्ट 2/3 बनती थी, और ये इंडिविजुअल के बीच में समझौता नहीं था जिस तरह के इंडिविजुअल्स की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनानी चाहती थी, 2 हमारे लिए, 2 इसके लिए, 2 उसके लिए। लेकिन यहां पॉलिटिकल पार्टीज खुद बना रही थी, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस, खुद पीडीपी और खुद कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप भी, हम अगर जाते तो एज पार्टी जाते, इंडिविजुअल नहीं जाते। और एक फैक्स भी गवर्नर के पहुंच गया कि हम कल अपनी सपोर्ट देंगे, और जो ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि कल गवर्नमेंट बनेगी, और 1 घंटे के अंदर विधानसभा भंग हो गया। माननीय गृह मंत्री जी और मैं लीडर ऑफ द हाउस साहब, अगर हमारी गवर्नमेंट होती और हम नहीं चला पाते, हम पांव पकड़ते उनके कि रीजनल पार्टीज एक हो जाओ और सरकार बनाओ, हम फैसिलिटेट करते। क्योंकि जम्मू कश्मीर में
आपको फैसिलिटेट करना होता है, मदद करनी पड़ती है। रीजनल सेकुलर नेशनलिस्ट पार्टीज को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, उनकी टांगे लगानी पड़ती है, उनकी टांगे नहीं काटनी होती, उनको मजबूत करना होता, उनको सुरक्षा देनी होती, उनकी सुरक्षा छीनी नहीं होती। ये जब तक आप नहीं समझोगे तो आप कश्मीर के साथ न्याय नहीं करोगे। तो आपने फिर गवर्नर रूल आया। अब स्वाभाविक है, गवर्नर रूल को मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को यहां मालूम है, गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में सबसे सख्त होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सोच वाली हो तो उसका मिसयूज नहीं करती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जैसी हो तो उसका भयंकर मिसयूज करती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट है जहां गवर्नर को अंडर द J&K कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, बोथ लेजिस्लेटिव पावर्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इस गवर्नर रूल में 55 अमेंडमेंट्स आई हैं लॉज में। क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, गवर्नर 55 अमेंडमेंट्स करे अलग अलग लॉज में? किसको खुश करने के लिए वो किए हैं? किससे करके किए हैं? अब नई गवर्नमेंट क्या करेगी? बिकॉज इट इज ए लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव और असेंबली के तमाम पावर्स उसके पास, उसका उपयोग करके वो कानून बदल दे। अब ये कानून कौन बदलेगा? इसलिए मैं समझता हूं कि आपके पास वो मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, सेंसिटिविटी का मालूम नहीं है, दिल नहीं है। वरना आप एक अमेंडमेंट नहीं करने देते, आप कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी सोच के हिसाब से अमेंडमेंट कराते जाओ, जो मर्जी है, और जहां जो जला है उस पर तेल डालते जाओ। इसलिए हमें तो कोई चारा नहीं है इसको मंजूर करने का। ये तो एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पे तो हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अब गर्मा गर्मी बहुत हो गई। आखिर में एक शेर से खत्म करना चाहता हूं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। आप दिन में चिराग जलाने वाले हैं। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।